बाबा की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सपा का हैदरनगर में प्रदर्शन। सिपाहियों ने बुलडोजर कार्रवाई को बताया षड्यंत्र, कहा सपा कार्यकर्ताओं पर की जा रही है साजिश के तहत बुलडोजर कार्रवाई। सपा नेता के आलीशान घर को किया बुलडोजर ने जमींदोज। हैदरनगर में पुलिस बल तैनात, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। समाजवादी हापुड़ के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर चलने के बाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं और हंगामे की स्थिति यहां पर बन रही है और बुलडोजर को रोकने का यहां पर काम किया जा रहा है। तो वहीं पर पूर्व जिला अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं और जानेंगे शाम तक यही रहेंगे जब तक सर जहां पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा के बुलडोजर में पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया और वहीं पर आज कार्रवाई की जा रही है, तो आप क्यों फिर इस चीज को रोक रहे हैं? अखिलेश यादव नहीं कह रहे, खुद देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि देश में डीजल खत्म हो गया है, देश में पेट्रोल खत्म हो गया है, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो डीजल बचा के रखा है वो घर तोड़ने के लिए बचा के रखा है। इस उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं के घर तोड़ने के लिए डीजल बचा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं कि क्राइम हो रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही, कहां है बाबा का बुलडोजर? और अब जब बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है तो उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर सिलेक्टिव चलता है, बाबा का बुलडोजर सिलेक्टिव चलता है। एक मिनट रुक जाइए। 42 घरों में से 41 घर को छोड़ देना और एक घर को तोड़ देना। अरे भाई साहब रुक जाइए, एक घर को तोड़ देना, ये कौन सा सिलेक्टिव बुलडोजर? कानूनी में आर्टिकल 14 हमें न्याय से पहले समानता का अधिकार देता है। प्रशासन कह रहा है कि 40 के 40 घर पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बेकार की बातें, झूठ बोल रहे हैं। अगर वास्तव में ये सरकार और ये यहाँ पे एडीएम खड़े हैं और डीएम महोदय अगर अपने आपको सुनिश्चित करना चाहती हैं, हम यहाँ से मेडल लेके भेजेंगे, तुम 40 के 40 घर तोड़ के दिखाओ और एक भी घर नहीं तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ने देंगे। एक टूट गया इसका मतलब नहीं 40 घर हम तोड़वा देंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कोर्ट से बाइंड होना पड़ेगा। ये कार्यपालिका कभी भी बियॉन्ड नहीं जा सकती। कोर्ट के आदेश ही बताए जा रहे हैं जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। इनको समझ कम है। ये एसडीएम को ही सुपर कोर्ट समझे हुए हैं। हमारे जो पीड़ित हैं उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उनकी रिट गई हुई थी, 10:30 बजे डिसीजन हो गया है और 1 बजे ऑर्डर छप के हमारे पास स्टे का ऑर्डर आ जाएगा। एसडीएम कोर्ट का कोई सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। क्या लग रहा है जैसे करके 1 बजे के बाद आपके पास ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का, तो फिर कार्रवाई रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी, ये भी रोकेंगे। और क्यों नहीं रोकेंगे ये कार्रवाई तो इनको अभी नहीं करनी चाहिए थी। जब कोई याचिका जज साहब की टेबल पर हो जाती है और वो बिल्कुल ऑरल उन्होंने बोल दिया स्टे ग्रांटेड, स्टे हो चुका है, स्टे जज साहब ने दे चुके हैं, बस उसको छपना बाकी है, ब्लैक एंड व्हाइट होना बाकी था, तो रुकना चाहिए था। और इतनी संवेदनाएं कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग में भी होनी चाहिए। अधिकारी वर्ग 5 साल के लिए चुना जाता, अधिकारी वर्ग 60 साल के लिए चुना जाता है, केवल सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। इनके अंदर इतनी व्यवहारिकता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई स्टे ऑर्डर हो गया तो उसका इंतजार करें। और रही बात प्रेशर किसका है? विधायक का प्रेशर है, सांसद का प्रेशर है, या कौन लोग जो गलत भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे कार्यकर्ताओं को दबाना चाहते हैं उनका प्रेशर है? प्रेशर बताए, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या भारतीय जनता पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीएम और या जो पुलिस प्रशासन किसकी नौकरी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं लोग। जब हम बोल रहे हैं कि माननीय न्यायालय से आदेश आ गया, वो उनकी बहन जी जो थी उनके स्टंट पड़े हुए हैं और वो जाके अस्पताल में गई है, हाहाकार मचा हुआ है, उनको स्टंट पड़े हुए हैं। हमारे जो जिला उपाध्यक्ष सिद्दीकी साहब हैं, अयूब भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस देश को, देश में यहाँ पर इंसान रहेंगे, वीरान ना करा जाए इस देश को। इन लोगों ने जो परिणति तय की है, अरे तुम्हारे पास अगर तुम कहते हो कि विकास का डंका है तो विकास के डंके से वोट लो, बुलडोजर से वोट क्यों लेते हो? और क्या कहने का मतलब यही है कि कार्रवाई जो हो रही है सिलेक्टिव किस तरह से हो रही है? आदेश है उनके पास 41 में। जब एक खसरे के अंदर एक जैसे लोग, एक समानता होती है। मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल 14 न्याय से पहले समानता देता है। हमारा संवैधानिक अधिकार यह बोलता है कि अगर न्याय हो तो सबका बराबर हो। 41 में से एक घर को टारगेट करके एक व्यक्ति को जाके उसके घर को तोड़ देना कहा? किशन जी, कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है तो किस तरह से गलत साबित किया जा रहा है इसको? पूरी तानाशाही है। सुधीर जी ने आपको सारा बता दिया है। ये किसी ना किसी के इशारे पर ये लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष का उत्पीड़न किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बाबा का बुलडोजर जहां पर मशहूर है कार्रवाई के लिए, वहीं पर वो बुलडोजर चल रहा है, फिर क्या गलत है? बाबा का बुलडोजर बिल्कुल अन्याय का प्रतीक हो गया है। सेलेक्टिव चलता है, सेलेक्टिव के अलावा कहीं नहीं चलता, मैं आपको बता दूं। और ये तानाशाही है सरासर। जब आप देखिए कि ऑर्डर खाली एक मकान के लिए था क्या? अगर आपकी बात मैं मान भी लूं कि कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट का ऑर्डर एक मकान के लिए था।
वो सेलेक्टिव हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ है सरासर। तो यहां पर जो स्थिति बनी हुई है, प्रशासन और सभी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी यहां पर मौजूद है, पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात है और समाजवादी यहां पर अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं कि बुलडोजर वो नहीं चलने देंगे। आरोप भी लगा रहे हैं प्रशासन पर कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पर 1 बजे का समय समाजवादी दे रहे हैं कि 1 बजे स्टे आ जाएगा, तब तक ये कार्रवाई रोक देनी चाहिए। 1 बजे का इंतजार किया जा रहा है समाजवादियों के द्वारा। अगर 1 बजे स्टे आ जाता है, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरह से समाजवादी जहां पर आंदोलन करने की बात कर रही है, तो वहीं पर बुलडोजर कार्रवाई रुक पाएगी। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।